हेलो डियर्स। अभी हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ, और आज की वीडियो जो है ये लास्ट होगी एडजेक्टिव्स के पार्ट की। सो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इसके एंड पे हम एक्सरसाइजेज भी कुछ करेंगे, तो आई होप यू लाइक इट। व्हेन when you compare two people or things, when you compare two people or things, use the comparative form of adjective. हम जब दो चीज़ों को या दो इंसानों को या किसी भी दो चीज़ों का जब आपस में मवाजना करते हैं या आपस में उनका मुकाबला करते हैं, तो हम क्या किस किस्म का यूज़ करते हैं? हम कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। लॉट्स ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड इन ई आर। लॉट्स ऑफ, ज़्यादातर जो होते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ई आर में ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पे स्मॉल, स्मॉल से इसका कंपैरेटिव, अगर इसका हम इसको उससे मज़ीद स्मॉल करना चाहें, दो को कंपेयर करें, तो हम कहेंगे स्मॉलर। और फिर फास्ट, फास्टर, ब्राइट, ब्राइटर। ठीक है। इसी तरह चीप से चीपर, क्लियर से क्लियरर, लाउड से लाउडर, न्यू से न्यूअर, ओल्ड से ओल्डर, रिच से रिचर, शॉर्ट से शॉर्टर, टॉल से टॉलर, स्लो से स्लोअर और थिक से थिकर। ये दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा कि वी आर डूइंग दिस कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हम कर रहे हैं, हम सुपरलेटिव नहीं कर रहे। दिस इज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है। इनकी मज़ीद मिसालें हैं। The word that is often used with comparative adjectives, for example, you might say, Jack is taller than John. The sports car is faster than a motorbike. ठीक है। ये हम what we are learning is we are learning the comparative form of adjective. अब ये जैसे thick, use the superlative form of an adjective to compare three or more nouns. Lots of superlative ends in est. ठीक है। ज़्यादातर जो सुपरलेटिव होते हैं ना वो est में, यानी दो से ज़्यादा चीज़ों में हम कंपेयर करें ना, तो दो में तो हो गया कंपैरेटिव, और अगर हमने जो है ना दो से ज़्यादा में करता है तो हम सुपरलेटिव भी एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि तीसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे डार्क, डार्कर और डार्केस्ट। डार्क, डार्कर और डार्केस्ट। इसी तरह ये है थिक, थिकर और थिकेस्ट। थिक, थिकर एंड थिकेस्ट। थिकेस्ट इज द what is it? This is the superlative form of an adjective. इस तरह लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। You often add the before the superlative form. For example, you say Mount Everest is the आमतौर पे ऐसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं। Mount Everest is the highest mountain in the world. Peter is the tallest boy in the class. यानी याद रखिए, हम अक्सर जब सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्सर औकात या ज़्यादातर मौक़ों पर हम क्या कहते हैं कि जो सुपरलेटिव से पहले हम दी इस्तेमाल कर देते हैं। दी इस्तेमाल, दी, दिस इज द थिकेस्ट टैक, दिस इज द डार्केस्ट माउंटेन, शी इज गॉट द लॉन्गेस्ट हेयर्स, दी हम यूज कर देते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एक और चीज पे। विद एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ई एड आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड एस टी टू फॉर्म द सुपरलेटिव। जो एडजेक्टिव्स ई में ख़त्म होते हैं तो उनमें सिंपली हम आर ऐड कर दें तो क्या उसका कंपैरेटिव बन जाते हैं, और एस टी ऐड कर दें तो हम सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल ये देखें, क्लोज है, इसका कंपैरेटिव क्लोजर हुआ, और सुपरलेटिव इसका क्या हुआ? क्लोजेस्ट। लार्ज का लार्जर एंड लार्जेस्ट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ठीक है। सम एडजेक्टिव्स हैव ओनली वन syllable and with a consonant and have a single vowel before the consonant. With these adjectives, double the last letter before adding er to form the comparative and est to form the superlative. For example, big, bigger and biggest. बिग, बिग जो हमें हमें जो है ना उससे पहले हमारे अगर आखिरी लफ्ज़ से पहले हमारा अगर कोई वॉवल यूज़ हो रहा हो
तो हम उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके आखिरी लफ्ज़ को पहले डबल कर देते हैं और फिर उसके बाद ER ऐड कर देते हैं। जैसे बिग है तो इससे पहले G से पहले नाउन यूज़ हुआ है, तो हमने बिग से ये बिगर कर दिया और बिगेस्ट कर दिया। डिम, इसमें भी M से पहले I यूज़ हुआ है, तो डिमर और डिमेस्ट। मैड, मैडर, मैडेस्ट। सैड, सैडर एंड सैडेस्ट। ठीक है। सो अगर हमारे आम तौर पे जब आखिरी लफ्ज़ जो है हमारा कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले वाला जो है हमारे अगर आ जाता है वॉवल, तो हम आखिरी वाले लफ्ज़ को डबल कर देते हैं और जो कंपैरेटिव के लिए ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड करते हैं। ठीक है जी। Some adjectives have two syllables and end in Y. With these adjectives, change the Y to I, then add ER to form the comparative and EST to form the superlative. For example, कंपैरेटिव बिजी का क्या होगा? बिजियर। वाई आया ना, इससे पहले IER हमने लगा दिया, वाई की जगह IER कंपैरेटिव में लगा दिया और IEST सुपरलेटिव की जगह लगा दिया। अब डर्टी आया है, ठीक है, तो डर्टी से डर्टियर, डर्टीएस्ट। ठीक है, ये आप जो इसका लॉ है याद रखिए, यानी आपके HAPPY हैप्पी, ये हैप्पियर आ गया, हैप्पीएस्ट हो गया, प्रिटी, प्रिटियर और प्रिटीएस्ट। ठीक है, यानी कुछ जो हैं ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एंड हो रहे होते हैं डबल लफ्ज़ में, उनसे पहले वाला लफ्ज़ डबल हो रहा होता है, लास्ट लफ्ज़ से पहले वाले दो लफ्ज़ आते हैं हमें सेम आ रहे होते हैं, तो उसके लिए, या अगर हमारे दोनों कॉन्सोनेंट हों आखिर वाले, तो तब भी हम जो है उसको IER और IEST से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। ठीक है जी। अब with some adjectives you use more to make the comparative form and most to make the superlative form. कुछ चीज़ों में आप कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करते हैं और जो है ना उसकी अगर हम सुपरलेटिव बनाने हैं तो हम इसको मोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, कुछ लफ्ज़ों में हमने मोर और मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, चार्मिंग, मोर चार्मिंग एंड मोस्ट चार्मिंग, चीयरफुल, मोर चीयरफुल एंड मोस्ट चीयरफुल, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल, डिलीशियस, मोर डिलीशियस एंड मोस्ट डिलीशियस। ये कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। कुछ ग्रामर के रूल्स जो है समझने होते हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स याद रखने होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। Adjectives that form their comparative and superlative with more and most are usually adjective with two or more syllables or sounds. For example, active, beautiful, charming, cheerful, comfortable, delicious। ठीक है, ये देखें, ये जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट लग रहा होता है, वो ऐसे होते हैं कि जिनकी 2-3 साउंड्स में जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे हमने बताया, एक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, चीयरफुल, कंफर्टेबल, डिलीशियस। ठीक है, एक्सपेंसिव, फेमस, fortunate, intelligent, powerful, valuable। ठीक है, तो ये इन लफ्ज़ों के साथ, इस तरह के लफ्ज़ जिनके 2-3 हिस्से बनते हों स्पेल करते हुए, इनके साथ मोर या मोस्ट लगता है नॉर्मली। ये याद रखने वाली बात है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि एडजेक्टिव that form their comparative and superlative with more or most are usually adjective with 2 or more syllables or sounds. For example, आखिर पे इनके 2 syllables होते हैं। ठीक है, तो जिनके, और वो जो है ना, या इनकी 2 साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनके साथ
ये रूल ये है कि मोर या मोस्ट लगा देते हैं। अब आ जाते हैं द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, ये एक्सेप्शंस हैं। ये क्या है? एक्सेप्शन है। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। अब जैसे किसी के 90 मार्क्स आए तो हम कहेंगे दे आर गुड मार्क्स, किसी के 95 आए हम कहेंगे दिस इज बेटर, दे आर बेटर मार्क्स, और 100 वाले के तो कहेंगे दीज आर द बेस्ट मार्क्स, ठीक है जी। अब लिटिल, लेस और लीस्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट, with these adjectives you don't add er or more to form the comparative, or est or most to form the superlative। यहाँ पर ये देखें इनकी फॉर्म ही चेंज हो गई है, ना हमें ई आर ऐड करना पड़ रहा है, ना ई एस टी या ना मोर या मोस्ट। ये गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये कुछ अल्फाज हैं जिनको आपको याद रखने होते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं। ये अल्फाज याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी सारी चीज़ों में तो यही वाले कानून जो हमने पहले बताए हैं अप्लाई हो रहे हैं, मगर ये दीज आर सम एक्सेप्शन। ओके जी, नाउ हम थोड़ा सा इसकी रिवीजन जो हमने किया है उसकी करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है कि फिल इन दी ब्लैंक्स with the correct comparatives and superlative form of the following adjectives। For example, ये दिए हुए हैं comparative और superlative, हमने किसके देखने हैं? हार्ड, कोल्ड, सॉफ्ट, टॉल, रिच, मैड, फनी, बिग, सैड, बिजी और नॉइजी। यहाँ पर हमने देखना है कि जी आखिर वाले दो लफ्ज़ जो हैं उनमें से ये आपने देखना है कि ये दोनों वो ही हैं। वॉवल तो वॉवल पे सेकंड लास्ट वर्ड जो है वॉवल तो नहीं है। अगर वॉवल है तो फिर हमने जो अपने रूल पढ़ा है वो इस्तेमाल करेंगे, और दोनों अगर कॉन्सोनेंट्स हैं तो फिर भी हम रूल वही वाले इस्तेमाल करेंगे। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, मैड, मैडर, मैडेस्ट, फनी। अब देखें वाई की जगह हमने आई ई आर लगा दिया और आगे जो है हम फनीएस्ट कर देंगे। बिग, अच्छा अब ये देखें बिग की जगह बिगर और बिगेस्ट कर दिया। सैड की जगह सैडर और सैडेस्ट। बिजी, बिजियर, आई आर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों आखिरी वाले कॉन्सोनेंट्स थे। इससे सेकंड लास्ट जो है हमारा वॉवल नहीं था, इसलिए ये बिजियर, आई आर सिर्फ आया, और बिजिएस्ट। इसी तरह नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट, ठीक है। ये याद रखना चाहिए आपको कि हमारे लास्ट वर्ड अगर आ जाए, सेकंड लास्ट वर्ड अगर हमारा वॉवल आ जाए तो आखिरी बार लफ्ज़ जो होता है मसलन मैड में डबल हो जाता है, मैडर हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको एक मज़े की एक्सरसाइज एक और बड़ी हम बताते हैं। क्या है जी? एक्सरसाइज है क्या कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। देखें जी, हम देखते हैं, आपको अभी इस वक्त बड़ा कंफ्यूजिंग से लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर बाद आपको मज़ीद इसमें मज़ा आने लग जाएगा। ये एक थी फुलिश, हार्मफुल, पॉइजनस, वैल्यूएबल, डिफ़िकल्ट एंड जनरस। ये देखें आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। फुलिश की जो है ना कंपेरेटिव क्या होता है? मोर फुलिश एंड मोस्ट फुलिश। अच्छा, अब हार्मफुल का तो ये बाकी सारी चीज़ ये इन वर्ड्स में ये सारी यही होंगी, तो हार्मफुल के साथ क्या लगेगा? मोर हार्मफुल और मोस्ट हार्मफुल। पॉइजनस के साथ मोर पॉइजनस एंड मोस्ट पॉइजनस। वैल्यूएबल के साथ मोर वैल्यूएबल और मोस्ट वैल्यूएबल। डिफ़िकल्ट के साथ मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। जनरस के साथ मोर जनरस एंड मोस्ट जनरस। सो ये हम अगर थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस जो है उनको याद रखें, तो ग्रामर हमारे लिए बिल्कुल इजी होती जाती है। थोड़ी सी चीज़ों को हम याद रखें, वो जो एक्सेप्शंस होती हैं। अदरवाइज़ हमारे पास हर ग्रामर के रूल्स हैं, चंद रूल्स को याद कर लेंगे बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्शंस जो होंगी कई कई बार ऐसे गैर मामूली सा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर कोई ऐसे ग्रामर नहीं फॉलो होती, वरना ग्रामर तमाम चीज़ों में थोड़ी सी हम इस्तेमाल करें कि यानी हमें देखें आखिरी बार सेकंड लास्ट लफ्ज़ हमारा इसमें वॉवल तो नहीं है, अगर सेकंड लास्ट वर्ड अगर हमारा रिपीट हो रहा है और या हमारा दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इनके लिए जो हमने रूल्स बताए हैं इनको अगर आप फॉलो करें
तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश आस्ता आस्ता बेहतर होती जाएगी। सो हमारा स्लोगन ये होना चाहिए, वी डोंट विल नॉट कंफ्यूज आर सेल्व्स। हमने बार बार इसको देख लेना, नहीं समझ आया आप दोबारा मुझे पूछ लीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए। और अगर आप लोगों को किसी को इसके प्रिंटेड चाहिए हो तो आप मुझे सिर्फ उसमें बता दिया कीजिए, मैं आपको इनको अपलोड कर दिया करूँगा अपनी जो है ना गूगल ड्राइव पे। आप उस पर जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सका करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और कोशिश मेरी है कि जी आप लोगों का उसमें कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर आपका फ़ायदा हो जाएगा तो मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे सवाब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने कुछ दोस्तों को भी बताया करेंगे ज़रूर कि जी वो भी फ़ायदा उठा लें। उसमें भी मुझे यही फ़ायदा है, मेरी लालच यही है कि जी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ थोड़ी सी मेहरबानी होगी और कुछ आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।